नमस्कार दोस्तों, यर्न टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के जीवन से मिलने वाली कुछ बहुमूल्य लर्निंग्स को। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में हुआ था। उनकी मां का नाम जोएन कैरोल और उनके पिता का नाम अब्दुल फता जंदाली था। पर क्योंकि उस समय स्टीव के दोनों पेरेंट्स बहुत यंग थे और उन्हें ये लगता था कि वे लोग अभी पेरेंटहुड के लिए तैयार नहीं हैं, उन्होंने स्टीव को अडॉप्शन के लिए दे दिया। तब उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स बने पॉल और क्लारा जॉब्स। पॉल जॉब्स, जो कि एक मैकेनिस्ट थे, उन्हें पुरानी कारों को दोबारा से बनाना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने घर के गैराज में ही एक वर्कशॉप बनाई थी, जिसमें उन्होंने स्टीव के लिए भी एक वर्क बेंच लगाई हुई थी। स्टीव वहाँ घंटों तक चीज़ों को तोड़ते, बनाते और इम्प्रूव करते रहते थे। उन्हें तभी से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी रुचि थी, जो उनके आगे आने वाले जीवन में काफ़ी काम आई। तो आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के जीवन से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण लर्निंग्स को। भविष्य को एंटिसिपेट कीजिए। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि मैं अपने जीवन में वहाँ नहीं जाता जहाँ सब जाते हैं, बल्कि मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ सब जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने सारे जीवन इसी सिद्धांत को फॉलो किया। वो हमेशा प्रोडक्ट्स वर्तमान को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि भविष्य के ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करके बनाते थे। अगर आप एप्पल द्वारा लॉन्च किए गए इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। आईपॉड। स्टीव जॉब्स ने आईपॉड को लॉन्च करके लोगों के म्यूज़िक सुनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे पहले लोग पोर्टेबल सीडी प्लेयर्स में म्यूज़िक सुना करते थे, जिसमें उन्हें अलग अलग सीडीज़ बदलनी होती थी और उसमें गाने भी बहुत कम आते थे। आईपॉड में कस्टमर्स एक साथ 1000 गाने सुन सकते थे और वो बहुत पोर्टेबल था। आईफोन के लॉन्च होने से पहले लोग भारी भरकम कीपैड वाले फ़ोन्स यूज़ किया करते थे। स्टीव जॉब्स ने एक छोटे से टच स्क्रीन के साथ फ़ोन लॉन्च किया, जिसे यूज़ करना बहुत आसान था और उसके लिए किसी स्टाइलस की भी ज़रूरत नहीं थी। वो फ़ोन पर्सनल और बिजनेस यूज़र्स दोनों को बहुत पसंद आया और उसने फ़ोन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। उस समय की बड़ी फ़ोन कंपनीज जैसे नोकिया और मोटोरोला भी इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं कर पाई और धीरे धीरे दौड़ से बाहर हो गई। आईपैड। जब स्टीव जॉब्स ने आईपैड लॉन्च किया था, तब विशेषज्ञों ने उनसे कहा था कि वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से लोगों को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। उनके हिसाब से लोग या तो फ़ोन यूज़ करते या कंप्यूटर। पर स्टीव को हमेशा की तरह अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा था। वो जानते थे कि इस प्रोडक्ट के लिए मार्केट है और लोग उसे ज़रूर पसंद करेंगे। और ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते आईपैड एप्पल के सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स में से एक बन गया। हमेशा अपने दिल की सुनिए और ये विश्वास रखिए कि वो जानता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। स्टीव जॉब्स जब रीड कॉलेज में थे, तब उन्होंने 6 महीने बाद ही अपने कॉलेज को छोड़ दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अपनी सारी सेविंग्स उन्हें पढ़ाने में लगा दी थी। स्टीव का कहना था कि उन्हें यह पता नहीं था कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और उनके कॉलेज की पढ़ाई इसमें किस तरीके से मदद कर सकती है। ऐसे में वो अपने माँ बाप की सारी सेविंग्स को ख़राब नहीं कर सकते। तब उन्होंने अपने दिल पर भरोसा किया और ये फैसला किया कि सब ठीक हो जाएगा। उस समय वो डिसीजन बहुत डरावना लग रहा था, पर जब सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने पाया कि वो डिसीजन उनकी लाइफ के सबसे अच्छे डिसीजंस में से एक था, क्योंकि तब वो उन सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते थे जो उनको पसंद थी। अगर वो अपने दिल पर भरोसा ना करते और बाकी स्टूडेंट्स की तरह कॉलेज करते रहते, तो आज शायद स्थिति कुछ और ही होती। कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स का मानना था कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी कारण से होता है और हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमें कभी ना कभी काम ज़रूर आता है। वो अलग बात है कि जब हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं तब हमें समझ नहीं आता है, पर बाद में सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं। जब स्टीव जॉब्स ने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और अपने पसंद की क्लासेस अटेंड करनी शुरू की, तब उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस भी अटेंड की, जिसमें उन्होंने अलग अलग फॉन्ट्स, लेटर्स के बीच की स्पेसेस और सुंदर लिखावट के बारे में जाना। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब उनके कुछ काम भी आएगा या नहीं, पर क्योंकि उन्हें वो पसंद था इसलिए उन्होंने उसे सीखा। उसके 10 साल बाद
जब स्टीव जॉब्स अपने पहले मैकिन्टॉश कंप्यूटर को डिज़ाइन कर रहे थे तब उनको उस कोर्स के बारे में ध्यान आया और उन्होंने वो सब चीज़ें उस मैक में डिज़ाइन की। उसी के साथ मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी को यूज़ करने वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। तो आपको ये विश्वास रखना होगा कि आपके जीवन में डॉट्स कभी ना कभी कनेक्ट ज़रूर होंगे। आपको अपने गट, डेस्टिनी, कर्मा, जिसे भी आप मानते हैं उस पर विश्वास रखना होगा। जीवन में फेलियर से घबराएं नहीं। आपके साथ होने वाली सबसे ख़राब चीज़ हो सकता है कि आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ साबित हो। स्टीव जॉब्स के साथ होने वाली सबसे ख़राब चीज़ों में से एक थी जब अपनी कंपनी को बनाने के लगभग 10 साल बाद सब लोगों के सामने एप्पल से उन्हें निकाल दिया गया। उससे भी दुखी करने वाली बात यह थी कि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें ऐसे व्यक्ति के कहने पर निकाला जिसे स्टीव जॉब्स ने खुद हायर किया था। वो थे जॉन स्कली। शुरू में स्टीव को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने सोचा कि उनकी कंपनी उनके हाथ से चली गई तो क्या हुआ, वो अभी भी अपने काम से प्यार करते हैं और वो एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। उनके आने वाले 5 साल उनके जीवन के सबसे प्रोडक्टिव पीरियड में से रहे, जिसमें उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार नाम की 2 कंपनीज बनाई। नेक्स्ट ने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाए और आगे चलकर एप्पल ने उसे खरीद लिया। पिक्सार ने टॉय स्टोरी जैसी प्रसिद्ध एनिमेशन मूवीज़ बनाई। यह सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्हें एप्पल से निकाला नहीं जाता। स्टीव जॉब्स का कहना था कि कभी कभी ज़िंदगी हमें मारती है, पर हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। उस समय एक ही चीज़ थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया, और वो थी कि मैं अपने काम से प्यार करता था। याद रखें कि आपके पास सीमित समय है। स्टीव जॉब्स जब 17 साल के थे तब उन्होंने पढ़ा था कि यदि आप अपना हर दिन यह सोच कर जिएंगे कि वो आपका आखिरी दिन है तो एक दिन यह ज़रूर सच साबित होगा। इस बात ने उन पर बहुत गहरा असर डाला। उसके बाद जॉब्स रोज़ सुबह अपने आप को शीशे में देखकर ये पूछते थे कि अगर आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या वो उस चीज़ को करना चाहेंगे जो आज वो करने वाले हैं। और अगर इस सवाल का जवाब काफ़ी दिनों तक ना हो तो वे जान जाते थे कि कुछ बदलने का समय आ गया है। स्टीव जॉब्स को जब पहली बार कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु निश्चित है, तब उन्होंने कहा कि इस बात का ज्ञान कि आप बहुत जल्दी मर जाएंगे आपको जीवन में बड़े डिसीजंस लेने में मदद करता है, क्योंकि उस समय आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का सारा डर खत्म हो जाता है और सिर्फ वही चीज़ें रह जाती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस बात को याद रखना कि आपके पास निश्चित समय है। सबसे अच्छा तरीका होता है उस सोच में उलझने से बचने का कि आप कुछ खो देंगे। तो हमेशा याद रखें कि आपके पास सीमित समय है। उस समय को किसी और के जीवन को जीने में ना बिताएं। सिर्फ वो चीज़ें करें जो आपको पसंद है। हमेशा महान लोगों के साथ रहें। स्टीव जॉब्स अपने जीवन में हमेशा टैलेंटेड लोगों के साथ ही रहते थे, जैसे स्टीव वोजनिक, एप्पल के को-फाउंडर। वो एक सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर थे जिन्होंने शुरुआत में एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स को बनाया था। जॉनी आइव, एप्पल के डिज़ाइन इंजीनियर जिन्होंने एप्पल के सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स जैसे आईपॉड, आईफोन, आईपैड और मैकबुक को डिज़ाइन किया। टिम कुक, एप्पल के वर्तमान सीईओ जिन्होंने एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्टीव जॉब्स ने उन्हें अपने बाद एप्पल को संभालने के लिए तैयार किया था। जॉन लेस्टर, पिक्सार के सीईओ जिन्होंने पिक्सार को दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी बनाया। स्टीव जॉब्स की टैलेंटेड लोगों को पहचानने की और उनको अपने साथ रखने की इस कला के कारण ही वो इतने सक्सेसफुल बन पाए। उन्होंने एप्पल, नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज को बनाया। आप किस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं वो आपके भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है। अगर आप अपने आप को स्मार्ट, हार्डवर्किंग लोगों के साथ रखते हैं तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलती है। आप अपने साथ रहने वाले 5 व्यक्तियों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं, तो आपको अपने साथियों को बड़े ध्यान से चुनना चाहिए। चीज़ों को बारीकी से देखें। स्टीव जॉब्स का मानना था कि सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें उनकी हर डिटेल्स पर ध्यान देना चाहिए। जब वो अपनी पहले मैकिन्टॉश कंप्यूटर का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने उसके मदरबोर्ड्स के सुंदर ना होने पर आपत्ति जताई। यह सुनकर इंजीनियर्स ने उनसे कहा, मदरबोर्ड तो अंदर रहेगा और कस्टमर्स को दिखेगा भी नहीं। तब स्टीव ने उनसे कहा कि उनके प्रोडक्ट्स जितने बाहर से सुंदर दिखेंगे उतने ही अंदर से भी सुंदर दिखने चाहिए, चाहे कस्टमर्स को वो दिखें या नहीं। वो चीज़ों की इतनी बारीकियों में जाते थे
कि एप्पल स्टोर्स की सीढ़ियों का डिज़ाइन और मटेरियल कैसा होना चाहिए उस पर भी वे पूरा समय देते थे। उनकी इसी आदत के कारण एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने खूबसूरत और इजी टू यूज़ होते थे और कस्टमर्स को इतना पसंद आते थे। तो दोस्तों, ये थी विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ सीईओज़ में से एक स्टीव जॉब्स के जीवन से मिलने वाली कुछ लर्निंग्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।